सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ हैं। सर, मौलाना मदनी जी ने कहा कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और जिहाद होना चाहिए, जिहाद जरूरी है इसके लिए। देखिए, पहली बात तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जिहाद का अर्थ क्या है। जिहाद एक अरबी वर्ड है, हिंदी भाषी शब्द नहीं है। इसका हिंदी अर्थ है जद्दोजहद, जुल्म के खिलाफ संघर्ष। तो जुल्म के खिलाफ संघर्ष के नारे तो आजादी की जंग से लेकर अब तक लगते रहे। उन्होंने कहा जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तो उनको जिहाद करना चाहिए, यानी कि जब जब उन पर जुल्म हो तो उनको संवैधानिक दायरे में रहकर संघर्ष करना चाहिए। और ये तो इसकी आजादी तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि जिसको इस पर आपत्ति है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर आपत्ति कर रहा है, इसका मतलब तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई आपत्ति करेगा, इसको तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब आती है बात मौलाना मदनी की। मौलाना मदनी, उनका संगठन जमीयत उलमा हिंद देवबंद की पाक सरजमी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब देश की आजादी के लिए संघर्ष हुआ 1919 से, जब से उनकी जो तंजीम उसमें आई मैदान में, तब तक उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, या जब हमने विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया, सब में असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वहीं से एक तहरीक चली, रेशमी रुमाल तहरीक, जिससे प्रभावित होकर देश के लाखों मौलानाओं ने उसमें भाग लिया, जिसके कारण हजारों मौलानाओं का बलिदान हुआ। शामली से लेके और दिल्ली तक हर एक पेड़ पे एक मौलाना को मार के अंग्रेजों ने लटका दिया। जिस परिवार ने खुद जेलें काटी हो, जिस परिवार ने कभी टेररिस्ट एक्टिविटी को जो समर्थन ना किया हो, टेररिस्टों के खिलाफ जमकर मुखालफत की। और मेरे याद है एक इंटरव्यू चल रहा था, यही मौलाना महमूद मदनी थे जिन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर को, जो है परवेज मुशर्रफ साहब को, ये कहा था कि आप भारत के मुसलमानों की चिंता मत करो, भारत में मुसलमान ज्यादा सुरक्षित है, यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है और यहाँ के मुसलमानों को यहाँ के बराबर के हक मिलते हैं। यही मौलाना महमूद मदनी है जिन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये जवाब दिया था सार्वजनिक रूप से। आज उनके बयान को सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के जरिए हम इस तरह से कर रहे हैं। और हालात क्या उन्होंने बयान की स्थिति में दिया है, ज्ञान व्यापी पे, संभल की मस्जिद पे, दाढ़ी रखने पे, टोपी रखने पे, पशु के नाम पे, धर्म के नाम पे जिस तरह की हिंसा हो रही है, तो क्या भय नहीं पैदा होगा? जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, क्या भय नहीं पैदा होगा? जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तहरीकें चल रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरह से धार्मिक राष्ट्र बनाने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का मूवमेंट बन रहा है, इसी पार्लियामेंट में किस तरह के शब्द कहे गए थे पूर्व एमपी को, ये मेरे याद है। तो ये सब चीजें जब देश में हो रही है तो क्यों अपने लोगों से ना कहे जाए कि उनको संवैधानिक रूप से इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। सांसद नदवी भी कल सदन में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, जिहाद होना चाहिए, दबाया जा रहा है। क्या आप लोग को लगता है देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है, उनकी धार्मिक आस्थाओं को दबाया जा रहा है, उनके धार्मिक जो उनके इंस्टीट्यूशन है, सेक्शन इंस्टीट्यूशन, उनको जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और दलितों, पिछड़ों, तमाम लोगों का यही हाल है, आदिवासियों का यही हाल है, महिलाओं का यही हाल है, किसानों का